ऑलराइट। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हेलो कैसे हेलो। हैं आप? नमस्कार। एकदम अच्छा, आप कैसे हो? बहुत खूब, बहुत खूब जनाब। आप आंखों में क्या हुआ आपके? अरे मैं जस्ट नहा के ये लाइट लगवाया है मैंने अभी जस्ट। अच्छा। मतलब घर पे लाइटिंग नहीं है ना घर पे ज्यादा बस तो वीर इसीलिए। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना कीमती समय निकाला भाई। मुझे और हमें देखने वाले तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्योंकि मैं कोई मैं बात एक नहीं, बात दिल से। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि वीर भाई, कि पैसा तो एक बार को मिल जाएगा, लेकिन आज के समय में इंसान समय नहीं देता अपना। तो आपने अपना समय दिया है, तो इसके लिए मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड। ऐसी कोई बात नहीं है यार। बस ठीक है। तो वीर जी, कैसे हैं? तबीयत आपकी तबीयत ठीक है? मेरी नहीं है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, तबीयत अभी एकदम। अभी तो आग बन के आना है फिर से, तो क्या बात है। कर रहे हैं। सच एकदम। वीर भाई, आप सेशन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, क्योंकि हर आर्टिस्ट के तमाम अपनी एक अलग व्यूअर्स होते हैं, अलग ऑडियंस होती है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये मन की बात क्या है। जब कभी भी ये बात आती है कि यार मन की बात, केवल एक सवाल, डांसिंग इंडस्ट्री का भविष्य का हाल क्या है, ये मन की बात। तो मैं उनको एक बात बताता हूँ कि यहाँ मन की बात मेरी और आपकी नहीं है। यहाँ हम हर उन लाखों करोड़ों डांसर्स की मन की बात करते हैं, जिनके मन में ख्वाब है कामयाब होने का, जिनका आइडल है वो आर्टिस्ट जिनके साथ मैं आता हूँ, जहाँ मेरा सौभाग्य है। तो मैं यहाँ मन की बात करूंगा उन डांसर्स की, उनके दिए हुए कुछ ऐसे सवाल हैं, उनकी कुछ सोच मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो सवालों के जवाब दें, तो किसी एक का भी अगर भला होता है, तो हमारा लाइव सेशन कामयाब है। हाँ, ऑब्वियसली बस ऑब्वियसली। वीर भाई, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे सेशन को शुरू करने से पहले कि मैं आपके सामने 5 सवाल रखूंगा बेसिकली। हर एक सवाल का आप जरूर हर जरूर। एक सवाल का बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके, ग्राउंड लेवल पे एक ऐसे इस तरीके से भाई जवाब दीजिएगा कि क्या होता है ना भाई, दो तरीके की लाइफ होती है, एक होता है रियल लाइफ और एक रियल। हम जो कैमरे के सामने दिखाते हैं असल में अलग है, और जो हम होते हैं वो अलग। तो मैं यहाँ मन की बात ऐसी करता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप अपने मन से बोलें जो भी बोलें, और लोग हमें समझ पाए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो मैं ये तो सही है कि हाँ, ऑब्वियसली ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। इवन रियलिटी शोज में भी रियलिटी शो अलग है और और रियलिटी अलग है। वो शो में जाने का जो प्रोसेस है वो राइट अलग भाई, है। रियलिटी शो अलग है और रियलिटी अलग है। रियलिटी शो अलग है, रियलिटी शो में जाने का जो प्रोसेस है वो अलग है। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो भीर भाई, मैं अपने सेशन को शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल आपके बीच में रखना चाहता हाँ। हूँ। विनर ऑफ डांस प्लस, विनर ऑफ डांस चैंपियन, हम सबको पता है कि भाई इतने बड़े बड़े नाम कमाने के बाद आदमी फेमस तो हो ही जाता है। ऑब्वियसली बात है। आज हर एक डांसर, अगर मैं किसी से पूछूंगा कि यू नो वीर राधा शेरपा, अरे भाई कैसी बात करते हैं, चैंपियन। लेकिन वीर भाई, कि रेदर रेदर देन नाम के अलावा, नाम तो सबको पता है नाम कमाते हैं, नाम के अलावा बाकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। क्योंकि क्या है कि मैं नहीं, इनफैक्ट हर डांसर जानना चाहता है कि भाई उसके एक सफर पे पहुंचने के बाद बदलाव कितने आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दिल से बताएं, ये आए हैं नहीं आए हैं, बिल्कुल जो बात हो बिल्कुल मन की बात हो। देखो उत्कर्ष, क्या हुआ था एक्चुअली। जब मैं आसाम से पहली बार मुंबई आया था, तब मैं ट्रेन से आया था। अच्छा। तो उस टाइम पे ट्रेन डिले भी हो गई थी, तो मेरे को 4.5 दिन ऐसे लग गए थे ट्रेन में ही। 4.5 दिन से ट्रेन में ही था मैं। अरे। उसके हाँ, उसके बाद जाके मेरे पास एक हैंडबैग था, बस वही था। उसमें कपड़े, पैसे, मेरे पास कुछ ये 4,500 रुपये इतने थे। हम्म। उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे मैं वैसे आया था मुंबई। फिर आने के बाद फिर मैंने रियलिटी शोज़ किए, फिर मेहनत की, फिर उसमें जीता, फिर नाम कमाया, फिर दूसरी बार फिर से जीता, फिर से नाम कमाया, तीसरी बार फिर मैं एज ए कैप्टन, एज ए कीपर डीआईडी मास्टर में बना। तो फिर जब मैं रिटर्न घर गया, हम्म।
तब रिटर्न घर में बिजनेस क्लास के फ्लाइट में गया था। अच्छा। तो ये फर्क था उस चीज में। आपको बस अपना 100% मेहनत लगाना हम्म। है, स्टेज में 1000% देना है, 1 लाख तक का आपको जरूर वापस मिलेगा। क्या बात भाई, कितनी सही तरीके से आपने मैथमेटिकल वे में बताया, हालांकि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ। मैं भी वही स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी मैथ्स में वही हूँ। भाई मुझे याद है कि मैं जब सोचता था कि मेरे 100 में से 80 आएंगे तो मेरे 10 आते थे। हाँ। तो वीर भाई, जैसे मैं आना चाहूंगा मुद्दे पे, जैसा आपने बताया कि आपने कहा कि 4.5 दिन आपको आसाम से मुंबई पहुंचने में लगे। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सफर है। इस मतलब आदमी ट्रेन में ही रियलिटी शो का ख्वाब देख के मर जाएगा कि छोड़ो। और इस सफर में एक अजीब सी चीज भी हुई थी मेरे साथ, मेरा बैग चोरी हो गया अरे था। भाई। तो मेरा जब बैग चोरी हो गया तो उसमें मेरे बस एक ही आईडी था उस टाइम पे मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट था। हाँ फिर मेरे पास कुछ पैसे थे, 4,500 रुपये, वही हाँ। मैं था मेरे पास। तो वो बैग ही चोरी हो गया। तो ये मुंबई जाके फिर मैं क्या करूँ, तो मैं पैदल गया था। मेरे को कितने 3.5 से 4 घंटे लगे थे रिहर्सल हॉल पहुंचते अरे पहुंचते। बाप रे, मुझे लगता है भाई ये बातें नहीं पता। इनफैक्ट मैंने एक दो इंटरव्यू देखे थे, ये तो पता था, आपने बताया था डांस प्लस में भी कि ट्रेन वाला और ये फ्लाइट वाला बताया था, जो अमरदीप भी साथ थे आपके। लेकिन वीर भाई, जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि बदलाव की मैंने बात करी, ये बदलाव आपने बताए आपके शोहरत वे में। अगर मैं बात करूं, देखिए जिंदगी में 3 चीजें: दौलत, शोहरत, इज्जत। फाइनेंशियल एक ऐसा मैटर है, पैसों का, आदमी एक समय पे आने के बाद उसकी सबसे ज्यादा नीड होती है। अगर हम किसी भी, मैं एक बात बोलता हूं भाई, कि वो शाहरुख खान साहब क्या जिनके पास पैसा ना हो, कि आपकी बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज हो गई हो और आपके पास पैसा एक भी ना हो, तो उस स्टारडम का क्या फायदा। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल वे में, क्योंकि हमें देखने वाले तमाम डांसर्स हैं, लाखों डांसर्स हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं, इनका ख्वाब है। आप तो भाई विनर बन गए, लेकिन लोगों का ख्वाब होता है कि बस उस मंच तक मैं पहुंच जाऊं कैसे भी। तो भाई फाइनेंशियल वे में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बदलाव आए आपकी जिंदगी में। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये अभी आपने कहा कि शाहरुख खान साहब अगर पैसे उनके पास वैसे ना हो तो वो शाहरुख खान ही क्या, ऑब्वियसली सही बात है। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए जो प्रोफेशन, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, रैपिंग हो, कुछ भी हम्म। हो, जो प्रोफेशन पैसा नहीं दिलाता वो प्रोफेशन नहीं होता, सबसे पहली सच। बात। और जहाँ तक कि ये फाइनेंशियल की बात है, तो सबको पता है कि एक मतलब मेरे घर, जब मैं जहाँ पे रहता हूँ सिलचर आसाम पे, वहाँ पे एक स्टॉल था मेरी मम्मी का। हाँ। तो उसमें से ही जो होता था वो था। तो अभी मेरे पास है, थोड़े बहुत चीजें हैं। अच्छा स्टेबिलिटी आया है, पहले से भाई। पहले से बहुत बेहतर हुआ है। मेरे पास अभी खुद की गाड़ी है, अरे वाह। खुद का घर भी है। और ऐसा है कि अगर मैं काम ना भी करूँ तो मैं अपने परिवार को कभी भूखा, मेरे परिवार को भूखे नहीं सच बात। रहेंगे। इतना है मेरे पास, और मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल हूँ भगवान से और पूरे ऑडियंस से, इतना प्यार दिया क्या जिन्होंने, बात। रेमो सर से, विवोर सर जी। से, शो से, पूरे सारे जितने भी शो के लोग थे, सबसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। अगर मैं फाइनेंशियली मैं कमजोर नहीं हूँ तो हर जगह पे, हर समय पे उनका ही था, हाँ। इसीलिए मैं आज हूँ। वो लोग नहीं होते तो मैं वीर नहीं होता। मैं तो वीर था बस, मुझे वीर राधा शेरपा बनाया है डांस प्लस ने, स्टार प्लस ने। क्या बात है। तो मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। सो नाइस भाई। देखिए, बहुत ही हार्ड जर्नी है। कहते हैं कि 10 अल्फाजों में अपनी जर्नी को बताना असंभव है। कहते हैं असल में जिस पे बीतती है वही जानता है अपना गम, और जिसे सुई चुभती है वही जानता है दर्द। वही है अभी। अभी गुलाब में कांटे हो तो भी क्या कर सकते हैं, गुलाब को तो पकड़ना ही पड़ता है ना। जैसे कि भाई आपने बताया कि बदलाव हुए हैं, आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है, आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं। यही तो तरक्की है। इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा व्हीकल और बैंक बैलेंस। और वो बैंक बैलेंस में देखिए समय लगता है किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर बात की जाए। और अपनी माँ को एकदम दुनिया का सबसे स्पेशल माँ की तरह रखना क्या है। बात है भाई। वो भी। सच बात है भाई,
क्योंकि एक वही है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। एक आपके माँ बाप ही हैं जो आपको बचपन से पाल के बड़ा करते हैं। सच बात है। लेकिन वीर भाई, आज भी रक्षाबंधन था ना भाई आज। कल कल आज रक्षाबंधन था कल था शायद। भाई, कल ओ सॉरी, कल था भूल रक्षाबंधन। गए भाई। मेरे को रात को फोन आया था। अरे मैं शो पे हूँ अभी, हाँ। इसीलिए। तो रात को मुझे फोन आया था मम्मी का, मेरे को, और मम्मी बोल रहे हैप्पी रक्षाबंधन बेटा। तो मेरी माँ मेरे लिए, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दादी सब एक ही है बस। क्या बात, बस मेरी माँ। सच्चों में। जैसे कि वीर भाई मैं कह रहा था आपसे कि मैंने आपसे बात की दौलत की, शोहरत की, इज्जत की। आज आप एक तख्तो ताज पे पहुंचने के बाद आज आपके पास वो हर चीज है जो आपने कभी सोची नहीं थी, या अगर सोची थी तो आपने वो कर दिखाया। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है। नहीं, मैं सच्ची कहूँ, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा था। हाँ। मेरा तो मन था ऐसा, बस मैं डांस जा रहा हूँ, मैं डांस क्लास में जाकर भगवान करे मैं फाइनलिस्ट बन जाऊँ बस। अच्छा। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को, मेरे दिमाग में एक्चुअली ये फिट था। हाँ। लेकिन टाइम बढ़ता गया, फिर मैं जीतने लगा, फिर और जीतने लगा, तो वो टाइम अलग चेंज हो गया, लेकिन मेरा माइंड में एक ही चीज था अच्छा। कि मेरे को बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा मेरे को। क्या बात भाई, क्या बात। जैसे कि वीर भाई मैं कह रहा था कि आपने बताया कि क्या क्या बदलाव आए, लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ कि अधूरा क्या क्या है जो आपके ख्वाब है। भाई आपने कहा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद। आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी, अब आ रही है आवाज। हाँ, आ रही जी है, अभी वीर बताओ। भाई, जैसे आपने बताया कि बदलाव क्या क्या आ गए वो तो आपने बताया, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अधूरा क्या क्या है, लो मैं वो जानना चाहता हूँ। अधूरा मैं अगर कहूँ तो अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म। मैं तो ये अभी जस्ट शुरू किया है जी। डांसिंग की लाइफ में। मैं अभी बस 2 साल का हुआ हूँ। मुझे अभी और 20 साल का होना है, 25 साल का होना है, 30 साल का सही। होना है। मेरा अभी एक गोल है। मुझे नहीं लगा था मैं कभी बोलूंगा ये, कभी लाइव सेशन में या फिर कहीं भी पब्लिक हम्म। के सामने, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ सबको। मेरा गोल है कि मैं वर्ल्ड डांस जीत के आऊँ, हाँ। और जरूर जीत के आऊँगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ बिल्कुल इसके लिए, मैं जरूर जीत के आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिलहाल तो ये गोल है मेरा अभी। तो उसकी उसकी तैयारी चल रही है भाई। हाँ, फुट टू पूरा फुल तैयारी है। दोनों कर रहा हूँ मैं अभी। मैं अपना कोरियोग्राफी में भी हूँ अभी हम्म। फिलहाल, और उसके बाद जाकर मैं अभी वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं वर्ल्ड ऑफ डांस जीतूंगा तब तो पता नहीं फिर। फिर मैं अगर जिस दिन वर्ल्ड ऑफ डांस जीत हम्म। गया, उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने डांस में एक अच्छा चीज, अच्छा मुकाम मैंने हासिल किया है। मेरे को वो फील होगा। भाई ये तो, और वो फील मैं चाहता हूँ, कैसे भी चाहता हूँ, मुझे चाहिए वो मैं तो बस। एक बात कहता हूँ कि किसी वो भी। कहते हैं ना, जिस इंसान के पास जो चीज होती है वो उससे बड़े ख्वाब देखता है। अब ये तो वो डांसर जानते हैं कि वीरदा शेरपा क्या है जो कुछ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो कभी कभी कहते हैं यार ये मैं ही हूँ जो डांस पर जीत चुका हूँ, जो डांस चैंपियन जीत चुका हूँ, मैं ही हूँ। अरे मैं डांस प्लस की शूटिंग चल रही थी, मैं कल डांस प्लस के सेट पे ही गया हाँ। था। तो वहीं पे मेरा चल रहा है काम सारा। तो मैं वहां पे जैसे गया तो मेरे को फ्रेम्स प्रोडक्शन के लोगों ने मेरे को देखा, तो उसके बाद बोला, अरे लो, तुम शो का तो चैंपियन आया हुआ है। फिर दूसरे वाले कह रहे, अरे चैंपियन है ये तो, सारा चैंपियंस का भी चैंपियन आया हुआ है डांस चैंपियन। क्या बात। तो मैं ये सब चीजों से कभी, ऐसा नहीं है कि यस मैं चैंपियन हूँ, मैंने किया है, जी। ऐसा नहीं है। बस मेरे को ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता है कोई जब मुझे चैंपियन बोलता है या फिर सच बात भाई, ऐसा करता है, मुझे आपने बहुत भाई अच्छा लगता मेहनत की है, उस काबिल आप हैं। जब मैं इनफैक्ट बताना चाहूंगा, जब लोगों को पता चला कि मैं लाइव सेशन आपके साथ कर रहा हूँ, तो एक अलग ही ब्राइटनेस आ गई। क्योंकि भाई एक विनर का जो टाइटल होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। इंसान कई वर्षों लगाता है एक टाइटल को पाने के लिए, और आप उसको पहले ही पा चुके हैं। तो मुझे बड़ा खुश हुई, मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि आपने केवल एक बार बोलने पे एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल मन की बात के लिए, एंड मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और कि आपने आने वाली पीढ़ी के लिए, जो डांसर कम्युनिटी आना चाहती है, उनके भले के लिए आपने एक बारी में लाइव सेशन रखने की नुमाइश को मेरे स्वीकार किया। थैंक यू भाई। अ, वीर भाई, एक बड़ा ही अलग सवाल है जो इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा सवाल रखने से पहले कि भाई मेरे साथ जो मेरे मन की बात सेशन है, भले आज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरी पार्टनर है महक मखीजा, चंडीगढ़ से,
जो मतलब उनके सवाल होते हैं और मेरे अल्फाज होते हैं, तो मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि भाई एक सवाल है कि भाई आज की जनरेशन के बहुत सारे डांसर केवल फोकस कर रहे हैं फ्लिप्स, पार्कर, स्टंट। जैसे कि भाई इनफैक्ट आप उस चीज के सरताज हैं, पावर मूव्स के। आप कहीं से भी एक नई चीज का उत्पन्न कर देते हैं शरीर में से, जो इंसान मतलब नहीं सोचता। तो मेरा जो बेसिकली भाई सवाल था कि आज की जो जनरेशन है वो डांसिंग को छोड़ के ज्यादातर स्टंट्स पे दिमाग लगा रहे हैं, पार्कोर पे दिमाग लगा रहे हैं, फ्लिप्स पे दिमाग लगा रहे हैं, जबकि असल में डांस का सही मतलब है नृत्य। तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या कि एक जो प्योर डांस आर्टिस्ट होता है, डांसिंग आर्टिस्ट, क्या उसका भविष्य एक स्टंट डांसर आर्टिस्ट से ज्यादा बेहतर साबित हुआ है अभी तक या नहीं? नहीं, बात नहीं है। देखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ स्टंट और डांसिंग में क्या जी। फ़र्क है। स्टंट भी एक डांसिंग में है वो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो अलग साइड है, वो भी डांसिंग में ही आता है। अभी आप देखिए कोई हिप हॉप भी कर रहा हो, तो बीच में वो एक स्टंट तो ज़रूर राइट मारेगा वो। राइट राइट। वो कंपल्सरी हाँ। होता है। हाँ, वो ज़रूर करेगा वो। तो अभी देखिए जो कंटेम्प्रेरी करते हैं, पहले मैंने शुरुआत की थी कंटेम्प्रेरी डांसिंग से, तब मैं सिर्फ कंटेम्प्रेरी कर रहा अच्छा। था। स्टंट ये सब का मुझे कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं लिरिकल में आया, मैं लिरिकल डांसिंग करता था। फिर लिरिकल बैटल्स करता था। उसके बाद फिर मैं अंडरग्राउंड में भी था, अंडरग्राउंड बैटल्स करता था। उसके बाद जाके फिर मैं बहुत सारे अंडरग्राउंड बैटल्स के लिए बाहर बाहर भी गया हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ऑडिशन देने आया था डीआईडी में। तो मैं जब ऑडिशन दिया तब मैंने कंटेम्प्रेरी किया था, मैं आउट हो गया। फिर मैंने दूसरी बार जब ऑडिशन दी तब मैंने लिरिकल ये सब मिक्स करके हिप हॉप टाइप का कुछ किया था, तो फ्री स्टाइल टाइप का। तो फिर से मैं आउट हो गया। मुझे लगा नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। फिर मैं तीसरी बार गया ऑडिशन देने, तब मैंने बी बॉइंग किया था। ओ। और हमारे टाइम पे जो बी बॉइंग, वो 6 साल 7 साल पहले, उस टाइम पे सिर्फ हम लोग स्टंट करते, डांसिंग पता नहीं था किसी को अच्छे से। तो देखता फिर से मैं आउट हो गया। तो फिर मुझे लगा ऐसे नहीं होगा। हाँ। तो फिर मैंने 3 साल फिर पूरा ध्यान दिया। मेरे को ऐसा मन था मैं अपना खुद का स्टाइल अच्छा। बनाऊंगा। तब मैं लिरिकल भी कर रहा था, कंटेम्प्रेरी भी कर रहा था, बी बॉइंग भी कर रहा था। तो मैंने तीनों को मिक्स कर हाँ। दिया। मिक्स करने के बाद देखा कि अरे ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, अभी लिरिकल अभी दिख रहा है, फिर अभी कंटेम्प्रेरी दिख रहा है, अभी स्टंट दिख रहा है। तो मैंने ऐसे बात नहीं हम्म। करने की। तब वहां पे काम आता है एज ए कोरियोग्राफर वाला ब्रेन। कोरियोग्राफी वाला ब्रेन जो होता है, जो कोरियोग्राफर होता है, उनका ब्रेन वहां पे काम आता है। हम्म। तो मैंने देखा ये कोरियोग्राफर, देखो ये चाहते तो ये भी ऐसे डांस करवा सकते हैं, वैसा करवा सकते हैं, लेकिन ये लोग एक वे में चलते सही। हैं। एक मतलब होता है ना, वे में चलते हैं वो बिल्कुल लोग। बिल्कुल सही बात। तो वो लोग कर रहे तो मैं उन लोग को देख के मैंने बहुत सीखा। मुझे लगता है ऐसे नहीं होगा। तो मैंने उसमें बहुत काम किया। तो उस टाइम पे मेरा था कि मुझे यहाँ से खेलना है अभी। बॉडी बॉडी में है मेरा सब, मुझे अब यहाँ से खेल के उसको सेट करना सच। है बस। तो मैंने उस चीज़ को सेट किया करके, जब मैं फिर 5वीं बार शायद मैं गया, तो 5वीं बार मैं सीधा डांस कोर्स में गया था। अच्छा। फिर 5वीं बार जब डांस कोर्स में गया तो सीधा फिर उड़ा दिया। अपना ओपन सिलेक्ट हुआ था मैं। तो लेकिन मैंने ऑडिशन का जो सफर था, अभी सबको पता है, हम जब भी ऑडिशंस के लिए जाते हैं, चाहे वो DIY हो, डांस प्लस हो, कोई भी डांस हाँ शो, तो एक बहुत लंबा लाइन हाँ होता हाँ, राइट राइट। है पीछे बहुत लंबा लाइन होता है। मैं देख रहा था कि वहाँ पे ड्रिंकिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, साइड में कोई मान लो आपका कंटेम्प्रेरी कर रहा हाँ। है। तो मैं जब ऑडिशन में गया, वो हो गया मेरा। उसके बाद जाके जब मैं टीवी राउंड वाले शो पे उसमें ऑडिशन पे गया, हम्म। तो टीवी राउंड में देख रहा हूँ कि सब लोग कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, सब लोग लिरिकल, वो जो मैं स्टाइल सोच के ओ। इतना साल मैंने उसको सेट करने में लगाया, वो स्टाइल तो सब कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। अच्छा। तो वो मैंने देखा तो मैं बहुत बहुत सैड हो गया था। मैंने बोला ऐसा कैसे होगा यार, ये हाँ। तो सभी कर रहे हैं अभी। अभी सभी कर रहे हैं तो 100 में से तो एक ही को सच। लेंगे, मैं कैसे 100 में से एक में आ बिल- सकता हूँ। ऐसा सब मैं बहुत मतलब अच्छा बुरा भी लग रहा था मुझे कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे सही ये दिख सही। रहा है। तो मैं देखा देखा, तो जब मैं उन लोग को देख रहा था, तो मुझे एक चीज डिफरेंस फील आई कि उन लोग जब करते हैं, उन लोग का दिखता है कि वो लोग सिर्फ स्टंट कर रहे हैं। और जब फिर मैं अपने वीडियोस देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा नहीं कि मैं सिर्फ स्टंट कर रहा हाँ। हूँ। क्योंकि लिरिकल जो है, लिरिकल है, एक खत्री करता है अपना हाँ। सुशांत, वो लिरिकल है, वो बॉडी लैंग्वेज से पूरा बताता है, एक्सप्रेशन से, बॉडी से पूरा वो खेल के सही बताता है। मेरा क्या है, मैं ब्रेकिंग में लिरिक्स समझाता हूँ, मैं बीवोइंग से आपको लिरिक्स समझा सही। सकता हूँ, बिल्कुल सही। है ना।
मैं बीबोइंग से लिरिक्स आपको समझा सकता हूँ, मुझे बॉडीली मूव करने की जरूरत नहीं, मैं बीबोइंग से आपको लिरिक्स हाँ समझा सकता हूँ, कंटेम्प्रेरी से अपना फ्लो दिखा सकता हूँ, एक्सप्रेस करके आपको प्यार दिला सकता हूँ और पूरा फुल परफॉर्मेंस से आपको खुश कर सकता हाँ। हूँ। तो ये एक होना चाहिए, जो भी ब्रेकिंग करते हैं या बीबॉइंग करते हैं उनको अंदर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है कि आप सिर्फ बीबॉइंग करोगे या फिर सिर्फ स्टंट हम्म। देखोगे दिखाओगे, तो वो क्या होता है, वो ऐसा फील होता है कि वो स्टंट मैन है, हाँ राइट। ऐसा लगता है कि डांस है ही बिल्कुल राइट नहीं, भाई, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा लगता है कि डांस है ही हाँ नहीं उसमें। लेकिन अगर आप मेरा परफॉर्मेंस के जितने की परफॉर्मेंस मैंने किए वो सारे देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ सही। स्टंट कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर एक पैकेज बना के वो करता हूँ। तो वो मेरा वो ऐसा सीन होता है, तो सारे उन डांसर्स को और जो ऐसा व्यूअर्स है जो देखते हैं समझते हैं कि सिर्फ स्टंट्स है, मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि वो शायद वो करना चाहते हैं, शायद मुझसे अच्छा करना चाहते हैं या फिर मेरे कुछ जैसा ही हम्म। करना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज सही। का। मुझे भी इस चीज का नॉलेज आने में बहुत टाइम लगा था। मैं 9 साल से डांस जब कर रहा, 9 साल बाद मुझे समझ आया कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा। तो उनको प्रॉपर शायद नॉलेज ना हो, तो मैं यही कहूंगा कि उनको ये मत कहिए आप कि आप सिर्फ स्टंट कर रहे हो, उनको आप ये कहिए कि आप स्टंट के साथ थोड़ा सा डांस ऐड करो उसमें, अच्छा। ऐड करके ऑल ओवर एक पैकेज बनाओ, पैकेज करके फिर हम्म। प्रेजेंट करो, फिर देखो ऐसा लगेगा कि उसके बाद मैं बोल रहा हूँ जिसको ये समझ आ गया कि स्टंट के साथ कैसे खेलना है, स्टंट को लिरिक्स में कैसे हम्म। समझाना है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है उस डांसर्स के साथ आप नहीं मैच नहीं कर कॉम्पिटिटिव। सकते उसके जैसे भाई साथ। मैं बहुत मानता हूँ, एक कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल फेमस डांसर हैं, वर्ल्ड ऑफ डांस के विनर भी हैं, माइकल डेमस्की। हाँ मैं हाँ। बहुत पसंद करता हूँ उन्हें। और एक है मैं भी बहुत पसंद करता हूँ उन्हें, डैनियल राइट जेरोम, भाई। वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि देखिए आप सिर्फ स्टंट भी मत कीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप एक फ्लो में जाओ और एक फ्लो में आप पावर मूव्स ही सीखो या फ्लिपिंग ही हम्म। सीखो, हर चीज में हर स्टेप्स काम हम्म। आता है ना। मेरे टीचर कहते थे पुनीत सर, वो हमेशा एक हम्म। कहते थे जरूरी नहीं है कि तुम बहुत वाव स्टेप्स हाँ। करो या फिर बड़े हम्म। स्टेप्स करो, जरूरी ये है कि गाने में क्या स्टेप्स तुमको दिख रहा है और क्या स्टेप उधर अच्छा। चाहिए, जो चाहिए वो डालो। जरूरी नहीं है कि तुम पूरा हमेशा वाव हम्म। करते रहो, सबको पता है तुम वाव हो, तुम अच्छा कर रहे हो, सबको पता है, वो दिखाने की जरूरत, लेकिन तुम्हारा जो स्मार्टनेस है हाँ यहाँ का वो भी दिखना चाहिए लोगों को। सही। जहाँ जरूरत है उतना ही डालो ना। अभी हम देखो चाय पीते हैं, चाय में 1 चम्मच चीनी के साथ अगर चाय पियेंगे तो अच्छा रहेगा, 4 चम्मच चीनी के साथ चाय पियेंगे तो कैसा सही लगेगा भाई, फिर, भाई शुगर हो जाएगी। वो वाली सीन हो सही बात। जाती है। शुगर हो जाएगी। नबील भाई, ये बहुत अच्छी बात बताई। इनफैक्ट मैं चाहता था दरअसल, ये होता है भाई, आप जैसे अभी मुंबई में है, और मैं बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों को कि जब जब कभी बात आती है इन लोगों की डांसिंग बनने की, तो आदमी सबसे पहले सब छोड़कर सुबह 5 बजे उठ के पार्क में जाता है, रेत ढूंढता है, मट्टी ढूंढता है और घास ढूंढता है, बैक फ्लिप कार्डव्हील करना चालू करता है। वो मैं पूछता हूँ क्या भाई, क्यों? कह रहा भाई आई वॉन्ट टू बिकम अ डांसर। और हालांकि वो प्रैक्टिस डांसिंग की नहीं करता, वो उसकी सोच ये बंधी हुई है कि अगर मैं स्टंट सीख गया तो लोग मुझे डांसर कहेंगे। पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज का मिश्रण का एक लिमिट है, डांस भी करो, स्टंट्स भी करो। अगर स्टंट वाला कोई भी व्यक्ति डांसर होता तो मुझे लगता है हर जिम्नास्टर डांसर होता। ऑब्वियसली हर जितने भी वर्ल्ड में जितने भी जिम्नास्टिक्स या फिर जिम्नास्ट है, वो भी शायद आज 2-4 जीत के बैठे हुए रहते या फिर कहीं सही बात है भाई, जीत के बैठे होते। वो मुझे कभी कभी लोग मुझे ऐसा भी बुलाते हैं कि बी बॉय, तो बी बॉय बुलाते हैं, तो मैं हमेशा करता हूँ कि नहीं, हाँ। आई एम नॉट अ बी बॉय, मैं बी बॉय नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं डांसर हूँ, और वो नॉलेज है मुझे कि कैसे जी। प्रेजेंट करना है, बस बहुत वही। शानदार। तो मैंने डांस प्लस और डांस एमएच में बैटल्स किए थे बहुत सारे, और मैंने कम से कम 40 से 50 बैटल्स किए थे। ओ। सारे बैटल्स में मतलब 3 आर्यन पात्रा के साथ किए थे, फिर वाइल्ड रेपर्स, किंग्स यूनाइटेड, बहुत सारे के साथ किए थे। ये में सिर्फ एक ही हारा था। अभी मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं क्यों हारा था, कैसे सही हारा बात था, वो एक बात है, हम वो फोन पर बात करेंगे उसके लिए। नहीं, मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, हारा था मैं एक्सेप्ट, उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया था, टू बी ऑनेस्ट, मैं सो नहीं अरे। पाया था। मैं अभी ऑब्वियसली हारना तो शायद किसी को भी पसंद हम्म। नहीं होगा, और शायद मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं पसंद है, तो मैं बहुत वैसा था, मुझे रीबैटल चाहिए, मुझे रीबैटल चाहिए। तो डांस चैंपियंस शो था वो, क्या बात। तो मेरे को शो ने कहा भी कि रीबैटल हम्म। मिलेगा।
लेकिन ऐसा हो गया कि वो लोग आउट हो गए, फिर मैं शो जीत गया। हाँ, सही बात है। ये हुआ था, तो मिला ही नहीं था फिर। वीर भाई, मैं अपने तीसरे सवाल से पहले एक एक मेरी छोटा सा एक मन में एक बात थी। क्या है कि वो मेरे जितने भी चेन के लोग थे, मुझे वहां से सुनने को भी मिली, इनफैक्ट हर कोई जानता है और पहचानता है। क्या है वीर भाई, जैसे मैंने ऑलमोस्ट सेशन भी करे पहले, हर डांसर अपनी अपनी कहानी, मैंने एक्टर्स के साथ भी लिया, कार्तिकेय के साथ भी लिया, तो ये सबको पता है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री में काम सीमित नहीं है। यहाँ ये भी होता है कि एक साल काम मिलने के बाद हर आदमी एक साल उसको काम ना मिले और उसके बाद वापस से उसको एक लॉन्चिंग मिले। एक सवाल था वीर भाई, मैं चाहता, क्योंकि आप काफी समय से कभी इंटरव्यू में नहीं आए, आपने लाइव सेशन आपने कहा मैंने बंद कर रखे थे सब चीजें, मैं चाहता हूं कि आप बताओ। एक सवाल है भाई, लोगों का कहना है कि आफ्टर डांस प्लस और डांस चैंपियन के बाद भी दादा शेरपा मार्केट से गायब हो गए कुछ समय के लिए। भाई क्या रीजन है? आपने मुझे तो कॉल पे बताया था और मैं उस चीज के लिए बिल्कुल राइट समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आज लोग जाने और समझें। जितने लोग ये बात बोलते हैं कि भाई क्यों भी ज्यादा शेरपा गायब हो गए, क्या वजह थी, मैं चाहता हूँ अपने मुंह से बताएं। देखिए, बहुत मैंने यूट्यूब में भी वीडियोस देखे, कुछ मेरे बारे में वीडियोस बने हुए हैं कि वहाँ पे ऐसा वीर राधा शेखर क्यों गायब हो गए। तो मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने ना ही मुझसे बात किया है, ना ही वो मेरे बारे में जानते हैं, ना ही उन्हें ये भी पता है कि मेरा एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे मैं रहता हूँ। और वो मेरे बारे में पूरा वीडियो भाई बना। मैं हैरान था उस वीडियो को देख के, मैंने कहा यार, मतलब यार इन्हें सब पता है, इन्होंने कैमरे फिट कर रखे हैं भाई के घर में है। वही मैं समझ रहा हूँ, अरे इतने तो मेरे पड़ोस वाले लोगों को, आंटियों को नहीं पता होगा जितना वो बोल रहे हैं। तो ऐसा था। लेकिन हाँ, देखिए, गायब होना मेरे हाथ में है, और वापस आना भी जी। मेरे हाथ में है। तो गायब मैं हुआ था, अभी गायब हुआ था क्योंकि मैं 2019 तक मैं आने वाला था मुंबई अच्छा। वापस। तब मैं था हम्म। आसाम में, मेरे जो होम टाउन है वहाँ पे हम्म। था। तो वहाँ पे क्या हुआ, अभी कोविड आ गया था फिर, तो मेरे को टिकट कैंसिल हम्म। करना पड़ा। उसके बाद जाके डिले हो गया हम्म। बहुत कुछ। मेरा कुछ शोज भी हम्म। थे, वो भी मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना के लिए। हाँ। तो मैं घर से भी मुझे आने नहीं दे रहे, तो मैंने बहुत ट्राई किया मुंबई आने का, लेकिन हो नहीं अच्छा। पा रहा था। तो उस टाइम से 2019 का मार्च से अभी 2021 को, 21 का ये आपका मैं जुलाई में आया हूँ मुंबई बस। ओ। और लेकिन आया हूँ तो अभी भी अब ऐसा है कि मैं अभी मुझे अच्छी चीज़ें मिली है, मैं कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने बाद मैं स्क्रीन में भी आने वाला हूँ। सही। तो देखिए, गायब होने के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी सबसे पर्सनल पर्सनल चीज़ें होती है। हम्म। अभी मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें थी अभी, जिसकी वजह से शायद मैं बहुत टाइम तक हम्म। गायब था। मैंने वीडियोस नहीं, आज भी मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती है हाँ। कि आपकी वीडियोस नहीं बना रहे हो, आप डांस नहीं कर रहे हो, आपका वीडियोस कहाँ है, ऐसा वैसा बहुत कुछ आता है। और मैं बोल भी नहीं पाता कुछ उनको, मैं बस ये सोचता हूँ कि अरे भगवान, मैं बस निकल जाऊँ यार इस बात से, इस टॉपिक से निकल जाऊँ बस। ये मेरे को फील होता है हमेशा। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मैं पहले जैसा था, मैं जैसा कर रहा था, उससे मैं कहीं गुना ज़्यादा अच्छा करके हम्म। आऊँगा इस बार। क्या बात। और जल्दी आपको बड़े स्क्रीन में ज़रूर दिखूंगा, ये वादा है मेरा नहीं सबसे। भाई, आपने बिल्कुल, हम चाहते हैं, जैसे आपने वो बात की ना हंसी की बात, कि जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, मैं देख रहा था भाई, तो वीडियो उन्होंने इस कदर बना रखी है कि मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट भी देख के हंस पड़े अपनी कहानी को, कि क्या बीज है। मैं खुद सोच रहा हूँ, अरे मेरे साथ ऐसा भी हुआ था क्या? मैं खुद सोच रहा हूँ मेरे साथ ऐसा कब हुआ यार। मैं ये सोच रहा हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके व्यूज भी बहुत सारा है, उनके उसमें मिलियन मिलियन व्यूज भाई भी उनका आ रहे घर हैं। चल रहा है ना इससे। तो मैं बस सबको यही कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब वीडियो का बस देखो हम्म। मत आप, ये सब पूरा बकवास है, उन्हें कुछ नहीं सही। पता। जो है मैं हूँ, मुझे आप फॉलो करके मेरे बारे में देखिए, और आगे जाके मैं क्या करने वाला हूँ वो देखिए। ये जो यूट्यूब यूट्यूब में ये सारा, उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो ऐसे ही बोल रहे हैं सही बस। बात है भाई। भाई मैं तीसरा सवाल रखना चाहूंगा। भाई मेरा तीसरा सवाल है, लाखों लोगों की भीड़ में से अपने आप को वो शख्सियत बनाना जो आज आप हैं, हुनर होते हुए भी आज एक डांसर भाई बहुत परेशान है कि मैं कैसे उस दरवाजे तक पहुंचूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। वो तरीका जानना चाहता है भाई हर एक डांसर। बहुत हुनर है, मैं कहता हूं भाई, मैंने पूरा भारत का टूर लिया ऑडिशन करते हुए, मैं कहता हूं बहुत हुनर है, गली मोहल्लों में, गांव में, कस्बों में,
ऐसी ऐसी जगह हुनर बसा हुआ है, लेकिन आज एक डांसर वाकई में तड़पता है उस ख्वाबों के मंच तक पहुंचना जहां आप सरताज बन के आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप बताएं कैसे वो सफर एक डांसर पूरा कर सकता है। अगर मैं एक बेसिक से स्टार्ट करूं भाई, क्योंकि भाई लाखों डांसर हैं। मैं अगर बेसिक से अभी स्टार्ट करोगे तो मैं आपको यही करूंगा, पहले डांसिंग में ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। वो तो हमारे टाइम पे जब हम स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे तो हमें नॉलेज जी। नहीं थी, इसीलिए हमें इतना 8 साल 9 साल हाँ। लग गया। लेकिन अभी प्रॉपर चीज़ें हम्म। हैं, डांसिंग के लिए प्रॉपर टीचर्स मिलते हैं, प्रॉपर स्टूडियोज जी। मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पुट करना है अपना। 2 साल अगर 1 डे 16 आवर्स a डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो हाँ। डेली, 2 साल आपने कर लिया है बस, तो आप एक ग्रेट डांसर बन के आओगे। फिर उसके बाद जाके जो आपको समझना है वो आप समझ जाओगे स्टेज पर आकर। जब आपको 17 कैमरे के सेट्स दिखेंगे आगे पीछे आपके आ रहे हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि पैसे देकर रियलिटी शो में ऐसा बिल्कुल भाई। वैसा, पैसे देकर जाना है, पैसे देकर मिलता है। तो मैं बस उनको एक ही चीज़ मेरे थ्रू से बहुत नम्रता से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे थ्रू से कि अगर पैसे देकर ही होते तो मैं शायद कभी नहीं क्या होता। बात भाई। मैं शायद कभी नहीं होता, अभी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं एक सबको कह रहा हूँ ये गलत फहमी है, क्योंकि प्रोडक्शन है, फ्रेम्स प्रोडक्शन में वो बहुत बड़ा, उनके जो सेट लगे होते हैं डांस प्लस के, डांस चैंपियन अभी जो कोई भी सेट शो के, उनका 4-5 करोड़ का तो बस सेट रहता है। हाँ। तो पैसे देके नहीं हो सकता वो चीज़, वो आपको खुद अर्न करना है। कैसे अर्न करना है, देखो टैलेंट मैं आपको समझाता हूँ। टैलेंट ऐसा नहीं है कि जो रियलिटी शो में ग्रैंड प्रीमियर में 12 लोग, मेगा ऑडिशन में 12 लोग 15 लोग सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ वही टैलेंटेड होते हैं। 1.3 बिलियन लोग हैं इंडिया में, तो कितने टैलेंटेड लोग निकलेंगे वो सबको अच्छे से सब। पता है। लेकिन क्या होता है, हमेशा टैलेंट से नहीं होता है। कभी कभी ये होता है आपका टैलेंट वर्सेस आपका बिहेवियर वर्सेस आपका स्टोरी और आपका तरीका, आपका इथिक्स, ये सब मैटर करता है। अभी अगर मैं हूँ, मेरे जैसा सेम कोई है और मैं बहुत अकड़ के बात कर रहा हूँ और दूसरा अच्छे से बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लेकर वो उनको लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सारे डांसर्स को कि अगर आपको धीरे धीरे जाना है, तो सबसे पहले आपको फेलियर से डील करना सीखना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। फेलियर से डील करना सीखना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो कैसे आऊंगा, मैं कैसे मुंबई आऊंगा, ये भी मेरे को 10 बार सोचना पड़ता था। हाँ। तो ऐसा था पहले। अभी लोगों का क्या होता है, वो लोग एक बार हारते हैं, दूसरी बार हारते हैं, वो लोग ऐसा होता है ये बेकार है, ये रियलिटी शो बेकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ अब अंडरग्राउंड बैटल्स करने या फिर अंडरग्राउंड हाँ। करने। ये सब हो जाता है सबका। सबसे पहले आपको फेलियर से डील करना जी। सीखना चाहिए। फेलियर से आप 1 बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, कोई बात नहीं, हारते जाओ, लेकिन दिमाग में ये जरूर फिट रहना चाहिए, लेकिन मैं जीतूंगा जरूर। जब मेरा टाइम आएगा तब मैं जरूर जीतूंगा। तो ये फेलियर से जो डील कर सकता है वो जरूर आगे जा क्या सकता बात। है। नहीं तो अभी क्या होता है, 90% डांसर्स ऐसा हो जाते हैं, वो एक बार आउट हो जाते हैं, हार जाते हैं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। अभी देखिए सबका अलग अलग जर्नी होता है, सब अलग जगह से आते हैं। फिर ऑडिशन के साथ अलग सीन्स होता है। कोई भी कहता है कि अभी मेरा डांस देखा इसने, कोई कहता है कि जज सही नहीं है, कोई कहता है इनको नॉलेज नहीं है, इनको ऐसा नहीं है, इनको वैसा नहीं है। तो सबका अलग अलग सही। एक्सक्यूज होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये सब में ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, एक्सक्यूजेस को साइड कीजिए, फेलियर्स को हाथ में रखिए, सेट कीजिए कि आपको जाना है, बॉडीली मेहनत कीजिए और फिर करिए। और मैं आपको क्या कहता हूँ, 100% आपका आप रिहर्सल हॉल में दो, अपना प्रैक्टिस में दो, 1000% आपको जरूर क्या। मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ, मैं क्योंकि मेरे को मिला है वो चीज़, मैंने उस चीज़ को देखा है, सामने से छू कर देखा है, जरूर मिलता है। नहीं तो मेरे सामने बहुत फेमस डांसर्स भी थे जब मैं ऑडिशन में था। अच्छा। जब मैं ऑडिशन में था मेरे सामने बहुत सारे फेमस डांसर्स थे। तो उस टाइम वो एक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उस टाइम मैं उन लोग को फॉलो भी करता था। तो मैं ऑडिशन में हूँ, ऑडिशन, अरे ये भी आया है, वो तो मैं तो गया फिर। तो मैं दिमाग में, मैं तो फिर गया फिर, मेरे को कहाँ लेंगे, ये इतने अच्छे डांसर है। तो फिर मैं देखा कि लोग आउट हो गए और मैं सिलेक्ट हो गया। क्या बात। तो फेलियर से डील सबको करना पड़ता है। वही है, कोई फ्रस्ट्रेटेड होकर उस फेलियर को अपने दिमाग में बिठा के वो गुस्सा बना लेता है, और कोई है कि उस फेलियर से बहुत ज्यादा सीख कर दोबारा आता है, फिर हारता है, फिर दोबारा आता है, लेकिन वो एंड में जीत कर जरूर जाता है। तो मैं सबको ये कहूंगा, क्विटर मत बनो,
अपने अंदर हम्म। मोटिवेशन ढूंढो। आपको जरूरत नहीं है किसी यहाँ किसी की बात सुन के मोटिवेट होने की, या फिर किसी की कुछ भी सुन के मोटिवेट होने हाँ, के लिए। आप खुद एक मोटिवेशन अंदर क्या से बात अपने आप को झांको। आपने क्या किया है लाइफ में, अपने आप से मोटिवेट हो। आप जरूर मोटिवेट होंगे और आप जरूर कर पाओगे। क्या बात वीर भाई, ये कितनी अच्छी बात कही आपने कि आप खुद एक मोटिवेशन हो। आपको बाहर किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, किसी की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कोई वीडियो देखो, 2 मिनट का वीडियो या 1 मिनट का वीडियो, या फिर कोई एक सुना के चला जाता है कि ऐसा करिए वैसा करिए, या तो कोई एक डायलॉग बोल देता है, हाँ, उसमें ऐसा लगता है वाह क्या कितना बात अच्छा है, डायलॉग। नेवर गिव अप। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ सही डायलॉग है। बात है। वो सिर्फ डायलॉग है, और जो वीडियो है वो भी सिर्फ वीडियो है। असल जिंदगी में आपके साथ क्या होगा वो कोई नहीं कह क्या बात सकता, है। सिर्फ आपके आपके अलावा। तो आपको अपने अंदर ही मोटिवेशन ढूंढ के अपने आप को मोटिवेट करके खुद करना क्या चाहिए। बात। ये मुझे वीर लगता है भाई ऐसा। बहुत, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई, जिस तरीके से आपने समझाया लोगों को। वीर भाई, जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी बात बताई कि कभी क्विट मत करो, अपने पे भरोसा रखो। अगर आप अपने अपने आप को जलाते हो, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले आपको उसकी तरह जलना पड़ेगा। बहुत शानदार बात कही। लेकिन वीर भाई, जब से कोरोना आया ना, चीजें बदल चुकी हैं। पहले क्या होता था, रियलिटी शोज में लाइन लगती थी 1-1 किलोमीटर दूर की, जैसा कि आपने बताया कि आप भी गए थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब वो फॉर्मेट बदल गया है। अब आने वाली मुझे लगता है 2 4 5 साल इन चीजों में आदमी घिरा रहेगा। ये सब जो पहले चलती थी चीजें वो बदल गई। आज का डांसर कैसे मतलब उस चीज की तैयारी करे, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं अपनी वीडियो भेजनी पड़ती है, या डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ता है, मुंबई जाके किसी को खटखटाना पड़ता है कि मुझे ले लो शोज में, वो क्या प्रोसीजर है भाई। मैं आपको कहता हूँ ये कि सबसे पहले जब आपको, ये सारे डांसर्स के साथ होता होगा, मुझे पता है अच्छे से, मेरे साथ हम्म। भी हुआ है। आप लोग को कहीं से मैसेज आ गया या फिर कॉल आ गया कि आप वीडियोस भेजो, हम्म। आपको ऑडिशन पे लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मत भेजो वीडियोस वीडियोस वगैरह कुछ, ये सब बकवास है। और सब भेज के कोई फायदा नहीं होगा हम्म। आपका। वो ये बस आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि एक होता आस आस आ आ जाती जाती है, है। आशा आ जाती है यार, हाँ हो सकता है, मैं भेजता हूँ जरा। फिर उसके बाद देखोगे, फिर एक हफ्ते बाद कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ मैसेज नहीं है, कुछ जी। है ही नहीं, तो आप निराश हम्म। हो जाते हो। तो खुद को निराश मत करो आप, सबसे पहली बात। और जो फिर आपने जो ये सब बात बोली कोरोना के टाइम पे कैसे करेंगे, क्या होगा, ऑडिशन था, लाइन थे पहले, अभी नहीं है, ऐसा ऐसा, ये सारे एक नेगेटिव हम्म। पॉइंट है। अभी नेगेटिव पॉइंट है कोरोना के, इसमें कोरोना पैंडेमिक हम्म। पैंडेमिक में। अभी पॉजिटिवली आप लो, पॉजिटिवली अगर आप लोगे तो आपको क्या हम्म। फील होगा कि आपके पास 2 साल है, आप 2 साल 3 साल आपके पास है, अभी आपको और प्रैक्टिस अच्छा। करना है, क्योंकि घर से कोई निकल नहीं सकता, आपको घर पे अपना एक प्रैक्टिस बनाना है, और डेली अपना 12 घंटा अपना प्रैक्टिस हम्म। में देना है। उसके बाद जो आप 3 साल 2 साल या फिर जितना भी टाइम रहता है ये कोरोना, उसके बाद आप जब निकलोगे, तब एक आप आग बन के हाँ। निकलोगे, और वैसा आग जितना जा नहीं पाएगा। वो एक मेरे को लगता है सोचना चाहिए सबको। और बाकी ऑडिशन की बात देखिए, रियलिटी शो कहीं भाग के नहीं सही जा बात। रहा है, वो रियलिटी शो जगह पे ही है आपके लिए। लेकिन वही है कि आप जाओगे, आप रिटर्न जब घर आ जाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा मन यही है कि जाओ तो एकदम ऐसे जाओ कि तुम्हें कोई छूना तो दूर की बात, तुम्हें तुम्हारे सामने तुमको बैटल में तुम्हारे सामने देखने से पहले ही वो ऐसा कर दे, अरे यार इसके साथ बैटल है यार, ऐसा होना हाँ। चाहिए। नहीं वीर भाई, जैसे ये बहुत अच्छी बात कही आपने, आप समझा रहे हैं जिस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर आज का कोई डांसर है, सपोज वो तप चुका, कि भाई पहले भी तो आदमी अपने आप को तबा रहा है ना, आज अगर वो तप चुका है और उसकी उसका उसका मन है, अगर उसका मन है कि यार मैं जाता हूँ अगली बार, अब डांस प्लस 6 आने वाला है, या डांस प्लस आने वाला है, वट एवर, तो मतलब मुंबई उसको मतलब कैसे स्टेप लेना है, मतलब यहाँ से कहीं किसी को अप्रोच करना पड़ता है, या मुंबई में जाके कोई गेट खटखटाना पड़ता है, कैसे वो मतलब आएगा कैसे ऐसे। भाई सपोज आज टैलेंटेड बन भी गए, तो वो मंच तक पहुंचेगा कैसे। देखो अभी गेट खटखटा है या फिर मतलब वो मुंबई आए, वो सबसे कुछ भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है हाँ। ही नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि आप कहीं के किसी के दरवाजे में जाओगे और आपको मिल हाँ जाएगा कुछ, वही। या फिर आप किसी के पास जाओगे और आपको ऑडिशन देने सही। मिल जाएगा। प्रोसीजर वही है कि आपको लाइन पे लेना रहना अच्छा। है। आपके अंदर अगर दम है तो आपको दम रखना है, रात को अगर 2 बजे भी ऑडिशन है तो आपको देना है, देकर आपको करना है। प्रोसी मैंने जैसे पहले भी कहा ना, थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जो फेलियर से डील करना हम्म। आना चाहिए। आप जब ये फेलियर से डील करना आ जाए ना, ये सारी चीजें आपको आसान हम्म। आसान लगेगा। जस्ट एक स्माइल दो, स्माइल देख के फिर खत्म कर दो क्या सब बात कुछ। है भाई।
नहीं। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे सेट होना चाहिए। बॉडीली सब बहुत लोग स्ट्रांग हैं, बॉडीली स्ट्रांग अभी एक से बढ़कर एक होता है, एक से बढ़कर हाँ एक होता है। मेरे थे बीच में एब्स निकले हुए थे, तो मैं देखा तो 8 एब्स है यार, तो वैसा था। वैसे नहीं, मैं ओनली नहीं सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग होना सर पड़ेगा। जी सर। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपको ये सारी चीज़ों से डील करना बहुत अच्छे जी से आ जाएगा। वहाँ जहाँ तक कि चांसेस की बात है, बाकी तो मैं समझता हूँ ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको होती है। अभी जो डांसर जो अभी स्ट्रगल कर रहा होता है उसको तो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ, तो मुझे उस चीज़ के बारे में पता है सच अच्छे से। बात। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको यही कहूंगा कि मेरे भाई, मेरा दोस्त, मैं कर लो, ये कर लो, ये पास कर लोगे, इसको खत्म कर लोगे तो फिर देखना बहुत मजा आएगा, फिर लाइफ अलग ही जाएगी फिर। लेकिन मैं बस कहना चाहता हूँ कर लो, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, स्पीच नहीं देना चाहता, क्योंकि वो हर किसी का हर अलग अलग होता है होता है। स्ट्रगल। हर किसी का अलग अलग होता है। हाँ, किसी का ऐसा होता है, अभी मैं एक चीज कहूंगा तो उसको लगेगा साला मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसको लगेगा मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। सही। तो वैसा होता है, तो मैं बस इसमें कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा, बस तो कहूंगा कि अपने अंदर से मोटिवेट खुद को करो, मोटिवेशन निकालो और कर लो। बस कर लो, कर लोगे ना फिर बहुत मजा आएगा क्या सच्ची। बात है भाई, मुझे लगता है कि सब समझ पा रहे हैं कि ये सब ढकोसलेबाजी है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, केवल रास्ता एक ही है कि नहीं, आपको कुछ शॉर्टकट नहीं था, भगवान के। कुछ भी शॉर्टकट नहीं, कुछ भी शॉर्टकट नहीं। ये अपना मेरा जो फर्स्ट बैटल था, तो मैं था, मेरा जो स्टाइल था, अभी पूरी पुनीत सर की पूरी टीम लगी हुई थी मेरे ऊपर कि वीर का फ्लो कैसे लेके जाना है, मतलब किस चीज से उसको हम्म। दिखाना है। फास्ट गाने में उसको डांस कराना है, स्लो गाने में डांस कराना है, रोमांटिक में डांस कराना है, किस में हम्म। डांस कराना है। तो मैंने एक दिन में 5 एक्ट बनाए ओ थे। बाप रे। 5 एक्ट मैंने और पंकज ने मिलके बनाए थे। पंकज मेरा कोरियोग्राफर था, मेरा बहुत अच्छा हम्म। दोस्त है, भाई जैसे ही। तो 5 एक्ट बनाए थे, पुनीत सर ने पांचों के पांचों रिजेक्ट कर अरे दिए थे बाप उस रे। टाइम पे। फिर जब छठा बना, मैं तो ऐसा लगा इसके बाद मुझसे नहीं होगा। मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो छठा सिलेक्ट हो गया उसमें मैं, मतलब वो छठा वाला हो गया। हाँ, पुनीत सर बोला हाँ ये सही है, ये होगा। तो फिर कुछ तरुण शिवानी के साथ मेरा बैटल तरुण था। निलानी जी। तो फर्स्ट बैटल था। अब मैं तो बहुत मतलब दूर से आया था, आसाम से आया था, तो मेरे को तो इधर का कुछ नॉलेज ही नहीं था हाँ। उस टाइम पे। मैंने बोला यार ये लोग इतने सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं देखो मैं क्या करूँ। ऐसा जी। था। लेकिन फिर जब मैं स्टेज में हम्म। गया और फर्स्ट बैटल मैंने जो स्टेज हम्म। में किया, तब मैंने अपने आप को पहचाना क्या उस बात। टाइम पे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता क्या हूँ। बात। तो ऐसा था, इंटरव्यू चलता है साइड में, तो मैं बोल रहा था कि मेरे को बस मेरी टीम को जिताना है और मुझे अच्छा करना है, ऐसा वैसा। तो साइड में देख रहे जो मेरे ओपोनेंट थे, वो कह रहे हमने अपना एक लेवल सेट कर दिया है, हमें बस उस लेवल से थोड़ा ऊपर करना है और ऐसा वैसा चल रहा है। तो मैं भी थोड़ा सा था यार, तो अच्छा ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी सही बात है। फिर। पुनीत सर भी डांटेंगे, मार पड़ेगी, हाँ ऐसा वाला था। तभी मैं जब किया, तो उस टाइम पे जब मैं कर रहा था, तब मुझे बोलने का और करने का में बहुत जी। डिफरेंस दिखा। जी। फिर मैं वो बैटल जीत गया आराम से बहुत। तो मैं सबको ये कहूंगा कि बंद कर दो हम्म। बोलना, बंद कर दो सोचना कि इतना बुरा हो रहा है, वैसा बुरा हो रहा है। मैं आपको कहूँ जितना आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन आप उस बुरा स्टेज को क्रॉस कर दोगे, आपके साथ उससे 10 गुना ज्यादा क्या अच्छा बात। होगा। ये मैं मेरा पर्सनली मैं कह रहा हूँ, ये 10 गुना ज्यादा अच्छा होगा आपके साथ। मुझे क्योंकि मुझे आज बहुत खुशी है। मैंने ऐसा टाइम देखा है, मम्मी जो है वो काम कर रही है ऐसा वैसा स्टोर पे। आज एक टाइम में मैं देखता हूँ आराम से मम्मी है, हंसी मजाक से। अब मेरी मम्मी अभी बहुत फनी हो गई है, हाँ। बहुत मस्ती करते हैं मेरे साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है, वो डिफरेंस दिखता है डिफरेंस ना मेरे को। लगता है भाई। तो मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो ऐसा अच्छा ही किया होगा मैंने, नहीं बिल्कुल भाई, मेरा ऐसा मैं कुछ। हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जब जेब में पैसा होता है तो आपके हौसले बुलंद रहते हैं। वीर भाई, मैं चौथा आपके साथ सवाल रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये बात है सुकून की, आप समझिएगा प्लीज ध्यान से। ये बात है सुकून की कि अब कि भाई हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ अपने शहर में कोई बिजनेस करता जरूर है अपना पालन पोषण करने के लिए। डांस एकेडमी चलाए, किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन एनुअल में कराए, स्कूल में टीचिंग करे, घर घर जाके होम ट्यूशन करे। लेकिन भाई क्या होता है, वो चलता हुआ बिजनेस छोड़कर अब मुंबई निकल जाता है अपनी राह पे, ये सोचकर कि शायद इन सबसे बड़ा ही मेरे लिए कुछ वहां रखा हो। ऐसा होता है भाई।
चलता हुआ बिजनेस भी लोग छोड़ के निकल जाते हैं कि बस बहुत कर लिया बिजनेस, अब शायद मेरे लिए कुछ बड़ा हो सकता है, मैं मुंबई निकल जाता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मुंबई का स्ट्रगल, मुंबई की भागदौड़ एक आर्टिस्ट को तोड़ देती है, तो भाई क्या जो सुकून है वो अपने शहर में ज्यादा है, या मुंबई एक महानगरी जिसे बोले जाता है वहां पर एक आर्टिस्ट ज्यादा सुकून है? देखिए, मुंबई को हम सपनों की नगरी हम्म। कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे सपने भी सच होते हैं जो हमने शायद सोचे तो दूर की बात में, हमने कभी उसका मतलब है ही नहीं, जी। हमारे जहन में ही नहीं जी। है वो। ऐसे ऐसे सपने भी पूरे होते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई आसाम हम्म। से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, तो वो लोग ऑब्वियसली माइंड में यही सेट करके आते हैं कि हमें मुंबई जाके ये करना है, वैसा करना है, अच्छा हम्म। करना है। तो अगर मान लीजिए कि वो अपने जहाँ घर पे है, वहां पे अगर वो 10 रुपए हम्म। कमा रहा है और मुंबई आके उस 10 रुपए को खर्च कर रहा है ताकि वो 100 रुपए हम्म। कमा पाए, लेकिन वो उसका 10 रुपए खर्च होने के बाद भी वो फेलियर में हाँ। है, तो फिर वो क्या करेगा? अगर वो खा भी नहीं पा रहा है, रह भी नहीं पा रहा है, तो रहना मुंबई में बहुत मुश्किल है, मैं सबको पहले से बता दूं। बहुत ज्यादा रेंट वेंट मिलके इधर है। तो वो क्या करेगा फिर? उसका ऑप्शन नहीं बचेगा, क्या करेगा? वो शायद थोड़े से पैसे यहाँ वहां से हाँ। लेगा, फिर से अगर वो हार गया तो फिर वो क्या करेगा? हाँ। कुछ नहीं कर सकता वो। या तो उसको स्टेशन पे जाके सोना पड़ेगा, या तो उसको घर जाना पड़ेगा जैसे भी वापस। ऑप्शन नहीं ना कुछ। कर क्या सकते हो आप? कुछ नहीं कर अच्छा। सकते। तो इसीलिए आपको ये चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए जब भी आप मुंबई आओगे अपने डांस करियर बनाने के लिए। या तो आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि आपके पास मुंबई में एक जॉब है, फिर आपका एक रहने का जगह ऑलरेडी हाँ। है, वो सब करोगे तो आप बैलेंस करके चल सकते हो मुंबई में। लेकिन आपको पहले आपका घर तो भी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप घर शेल्टर रखो। रहना। नौकरी फिर भी यहाँ पर मिल जाती है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है यहाँ पे, लेकिन आपको घर देखना पड़ता है, कहाँ रहोगे हम्म। आप, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत जी। होता है। अगर आप थाने में रह रहे हो, आपका काम है अंधेरी में। ये मुंबई हाँ। में, तो आप, हाँ, अंधेरी या फिर हाँ। गोरेगांव कुछ भी कहो, तो बहुत टाइम लग जाता है आने जाने का, उसका फिर आपका अलग से खर्चा खर्चा है लगेगा। फिर। तो वो आप पहला उसको प्रायोरिटी हम्म। रखो। और दूसरी बात, ये जैसे लोग बाहर से आते हैं फिर ऐसा रहने के लिए आते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अच्छा बने, अच्छा करें। तो मैं इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत मानता हूँ अरे क्या इस बात। चीज़ में, कि हाँ, क्योंकि मैंने उनका बारे में बहुत पढ़ा है और मैं जानता हूँ उनके बारे में। उन्होंने 15-20 साल पहले से वो मेहनत कर हम्म। रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ कहा था ऐसा कि 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 5 साल गया, 10 साल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही करना है, यही करना था हाँ। मुझे, और उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो मैं। क्या बात। तो आज इतने सालों बाद उनको मिला है। डांसिंग कम्युनिटी तो छोड़ दीजिए, डांसिंग कम्युनिटी में चलो आप घुस गए या फिर ना घुसे, या फिर हम्म। फेलियर में आप हो, एक फिल्म इंडस्ट्री में आप घुस गए हो आउटसाइडर क्या होकर, बात। तो डांसिंग इंडस्ट्री कुछ क्या भी है? नहीं है। आप आराम से घुस सकते हो, बस आपको मेहनत करना है उसमें। बहुत बड़ी बात। मैं कहता हूँ सिर्फ मेहनत करो। मेहनत को आप अगर देखो, कहते हैं ना जैसे अभी परफ्यूम तो सब लोग लगा लेते हैं, अच्छी खुशबू हम्म। आती है उसमें से, लेकिन जो पसीने की खुशबू होता है ना, उसको लोग गलत बोलते हैं कि ये बदबू है। ये बदबू नहीं है, ये सक्सेस की अच्छा। बदबू है। ये आपको समझना जरूरी है। क्या। मुझे कभी भी कोई ऐसा डांसर पूरा पसीना होकर, वो पूरा वैसा होकर भी आता है ना, तो मैं उसको हक कर लेता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे पता है वो कौन। आप उस कीमत को जानते हैं भाई। ऑब्वियसली। नहीं, आपने बहुत बहुत शानदार बात। पुनीत सर कहते थे हमें, अच्छा। पुनीत सर हमें कहते थे कि ऐसा रूम के अंदर जब भी हम रहते थे तो वो हमें कहते थे प्रैक्टिस के टाइम, मैं वापस जब आऊंगा शाम को, मुझे ये रूम से पसीने की बदबू चाहिए। बाप ऐसा रे। भाई कितनी बड़ी बात है। ऐसा कहते थे। समझने वाला ही समझ सकता है भाई इस बात को। वो ऐसा नहीं कहते, वो मैं, मेरे को नहीं चाहिए मैं किसी को रखूं तुम लोग को हम्म। देखने के लिए, या फिर तुम लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज चाहिए कि पसीने की बदबू आनी चाहिए, बस। शानदार भाई। बहुत बस। शानदार भाई। वो अपने एक अलग इंस्पिरेशन जी है भाई, वो तो। जैसे आपने स्ट्रगल की बात करी है, देखिए क्या होता है, हर आदमी की एक सोच होती है, जो उसे पता होता है घर से निकलने से पहले कि मैं किस हद तक वहां स्ट्रगल होगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि मुझे स्टेशन पे सोना पड़े, जैसे आपने बोला। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि मुझे खाने को ना मिले। आपने, अगर मैं बियॉन्ड से बियॉन्ड, जैसे नवाजुद्दीन साहब हैं, इरफान खान जी हैं, सबने अपनी अपनी मेहनत बताई है, किस हद तक उन्होंने मेहनत की है, या किस हद तक जमीन से जुड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया है। अगर मैं बी दादा शेरपा की बात करूं, तो सबसे ज्यादा डाउन वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसे आप अपनी स्ट्रगल में कह सकते हो कि मैंने ये कभी सोचा तक नहीं था,
और मैंने यहाँ आकर वो दिन भी देख लिया, अगर मैं स्ट्रगल की बात करूँ तो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ जब शो के बीच में क्या हुआ था वो बताता हूँ। एक किस्सा है। जब मैं ट्रेन से जी। उतरा था, मैंने व्हाइट टी शर्ट पहना था। जैसे अभी मैंने व्हाइट टी शर्ट पहना है वैसे व्हाइट टी हाँ शर्ट ही हाँ। पहना था मैंने। और एक बॉक्सर पहना था मैंने, और एक चप्पल पहना था काले रंग अच्छा। का। और बैग वैग तो सब ऐसे गुम हो गए थे तो हम्म। कुछ था ही नहीं, बस पॉकेट में फोन था अच्छा। एक। तो मैंने एक दोस्त को कॉल किया था जो यहीं पे पहले हम्म। से रह रहा था। तो उसको मैंने फोन किया, मैंने बोला भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरा ये आपका ये बैग वैग भी खूब गुम हो गया और उसमें ही पैसे थे, तो अब मेरे पास कुछ हम्म। भी नहीं है फोन के अलावा। चार्जर भी नहीं है, अभी फोन भी स्विच ऑफ हाँ होने जी, वाला हाँ जी। है ये। तो फिर उसने फोन किया था, मम्मी को फोन करके बोला आप उसको बोल दो ना ऐसा ऐसा, मैं फिर पैसे भिजवा दूंगी आप। मम्मी ने कहा उसको फोन करके कि ऐसा मैं आप बेटा मैं तुमको भिजवा दूंगी। चिराग, मेरा घर का नाम चिराग है, तो अच्छा। वो मम्मी चिराग प्यार से चिराग। क्या बात। तो वो मम्मी ने बोला चिराग आएगा घर आपके इधर, आप बस उसको थोड़े देर के लिए एक दिन के लिए रख देना और खाना खिला देना हाँ। उसको। तो मैं गया ऑटो से, मैं बहुत डर के गया था क्योंकि अगर वो नहीं आया तो मैं फिर कैसे सही दूंगा बात है, पैसे। सही। सही। तो ये था। फिर लेकिन मैं फिर भी गया जाके देख, फिर बहुत पहुंचा उसके जगह पे, जाकर वो मुझे मिला। मिलने के बाद उसने पैसे तो हम्म। दे दिए थे। तब उस टाइम पे कुछ 80 रुपए ऐसा आया था ओ। भाड़ा। तो फिर मैं पहुंच गया था। तो क्या हुआ था, धूल मिट्टी में, अभी ट्रेन में कैसा होता है बाहर निकलने के बाद, वो मेरा व्हाइट टी शर्ट जो था वो काला हो गया था। इतना मतलब धूल मिट्टी सारा सब कुछ था और मेरे शक्ल वो पूरा मतलब पूरा ऐसा डस्टी हो गया था। मैं पहुंचा फिर उसके घर पे गया, तो जाकर फिर मैंने वो टी शर्ट उतारी, बाथरूम में मैंने उसको धोया, धोकर फिर मैंने उसको सुखा दिया कि थोड़ी देर सूख जाए फिर पहन के चला जाऊंगा। तो ये था। तो मैंने 1.5 दिन से तब कुछ खाया नहीं था, अच्छा। लेकिन बस मैं बैग गुम हो गया था मेरा, तो मैं बस था ही नहीं कुछ, मैं कैसे क्या हम्म। करूँ। तो कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा वो था, मेरे को खाना है भूख लगा, ऐसा वैसा कोई तो खिला दो यार बहुत ऐसा बढ़िया। था। तो उस टाइम पे फिर मैंने देखा कि वो जो मेरा दोस्त था वो खाना ही बना रहा था। अच्छा। तो मैं उसके बिस्तर में जस्ट जाके हम्म। बैठा था, तो वो मुझे ऐसा कह रहा था कि बिस्तर में बैठे नीचे बैठ, ऐसा कह रहा अरे। था। तो फिर मैं नीचे बैठा था, फिर मैं नीचे बैठा था, क्या जाके फिर वो खाना खा रहा था। और उस टाइम में मैं बहुत अलग जोन में था, तो मैं ये सब माइंड नहीं कर रहा अच्छा। था। मेरा बस एक ही फोकस था, मुझे जाना है ऑडिशन में, जाना जाना बस करना हम्म। है, ऐसा ही था। तो उसके बाद जाके फिर खाना बनाया था उसने, कुछ कुछ अंडे वंडे थे। तो मुझे बहुत भूख लगा था, तो मुझे मुझे अभी अच्छा नहीं लगता ना, मैं कैसे कहूँ कि मुझे भूख लगा सही है भाई, मेरे सही को खाना सही खिला सही। दो। तो फिर मैं सोचा वो पूछेगा मुझे, हम्म। मेरे से पूछा और उसने खाया अकेला, फिर हो गया खत्म। तो वो भी गया, तो फिर मैंने फिर बोला उसको कि ऐसा भाई मुझे ऐसा ऑडिशन के लिए जाना है, मेरा ऑडिशन है, तो आप मेरे को ऐसा 300 रुपये मेरे को दे दो, दे दे मेरे को 300 रुपये यार, मेरे को जाना है ऐसा और जाके ऑडिशन देना है, ठीक है ऐसा करो। तो उसने बोला नहीं है मेरे पास। तो फिर मेरे मम्मी से बात हम्म। करवाया। तो यहाँ पे मुझे सब बुरा लगा था बहुत। तो मम्मी से बात कर रहा था, मम्मी से बात करने मम्मी ने कहा उसको कि मैं तेरे को अभी भेज दूंगी बेटा, तो उसको दे दे, वो बहुत परेशान होगा अभी, ऐसा ऐसा। उसने मुझे दिया निकाल के 300 रुपये, निकाल के दिया। जैसे मैं थोड़ी देर बाद टी शर्ट सूख गया, फिर मैं ऐसे पहन के मैं निकला वहां से, निकल रहा जैसे, फिर मेरे को रोका, मैंने रुक 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 बोला, मैंने बोला क्या हुआ। वो पैसा दे मेरे को, फोन का रिचार्ज करना है, ऐसा बोल के उसने ले लिया मेरे अरे। को। तो मैं फिर क्या बोलूँ उसको, मैं रिटर्न दे दिया। फिर वहां पे 2 घंटा मुझे बहस करना पड़ा। मम्मी को फिर फोन किया, फिर मम्मी को बोला कि ऐसा बोल दो उसको यार, ऐसा वैसा। फिर घूम फिर के लास्ट में उसने दिया मुझे 150 रुपया जैसा। तो मैं बहुत डर डर के जा रहा था, अरे 150 रुपये से ज्यादा आ गया भाड़ा, तो मैं तो गया फिर। देखा फिर नहीं, हम्म। इतना नहीं आया। ऑडिशन में पहुंच गया। पहुंचने के बाद तो फिर और क्या था कि मैं वहाँ पे पहुंचा। पहुंचने के बाद फिर मैंने वहाँ पे ऑडिशन दी। तो मुझे लगा था अभी मेरे को वापस जाना पड़ेगा उसके घर पे हाँ रहने के लिए, मैं रहने के लिए कोई जी। जगह ही नहीं, कहाँ रहूँगा। तब वहाँ पे मुझे फिल्म्स प्रोडक्शन और ये डांस प्लस में हेल्प किया था कि
तुम रह जाओ, रूम है तुम्हारे लिए, ऐसा ऐसा मेरे को होटल क्या दिया। फिर जाके मैं थोड़ा शांत हुआ, वैसा। लेकिन वो जो सिचुएशन था ना, ये शायद सिचुएशन इतनी बड़ी चीज नहीं है, जो जो हुआ मेरे साथ उस टाइम की बात है। ये मैं एक छोटा सा किस्सा जी, बताऊँ बस। वो जो हुआ मेरे साथ, ये बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन जिसके वो साथ हुआ, अभी जानता है मैं। कहते हैं ना, बीती, कोई आप बीती। फ्रेंड आता है, या फिर कोई दोस्त होता है, कि भाई मानते हैं हम किसी को, हाँ, तो जिसके साथ हुआ उससे मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। और वो चीज को मैं आज भी, मेरे को तो याद है बुलाता है अच्छे भाई, से, आज मैं पता आज नहीं मैं भूल नहीं आज पाया। बुलाता है कि आजा भाई, आजा बैठते हैं। आज वो देखता हो यार है, अबे यार काश तुझे सपोर्ट करता, काश थोड़े पैसे मुझे भी मिल जाते यार। आज तो शायद नंबर ही ढूंढा होगा मेरा, और क्या। नहीं वीर भाई, ये सोचता होगा आदमी कि यार ये रियलिटी शो दो तो जीत गया, काश थोड़े पैसे मुझे भी मिल जाते यार अगर मैं सपोर्ट करता। क्या बात वीर भाई, सच। वो तो सोचेगा, उसने बोला था बहुत कुछ ऐसा। समझ रहा हूँ। अरे वो जीत नहीं सकता, वो बस ऐसा, बस अभी घुसा कभी निकल जाएगा वीर थोड़ी सर, देर बाद। इट्स सच एन अमेजिंग। मैं कहूंगा कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही शानदार है। और मैं जानता हूं कि जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं वो हम आपको सुन के, आपका जो बिहेवियर है, जिस जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप डाउन टू अर्थ बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हर आदमी अपने आप को फील करके वो चीज समझ रहा होगा। सर केवल एक हम भाई देखो, तो मैं कहता हूँ कि आई एम रियल, मैं हाँ, असली हूँ, मैं नकली नहीं। मैं आपको ये मैं सच्ची कहूंगा, मैं जो है फैक्ट है मैं आपको बता दूंगा। जो चीज बताने लायक है या फिर बताना चाहिए मैं बता दूंगा, फैक्ट बता दूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे नहीं पसंद वैसे लोग, जैसे अरे आप कितने अच्छे हो, अरे आपका ये है, अरे आप कितने प्यारे दिख रहे हो, आपका ये कितना अच्छा है, आपका बिहेवियर कितना, आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। ये मुझसे नहीं होता, ये मुझसे आप एक्सपेक्ट भी क्या मत बात, करो। मैं हूँ जो हूँ सामने, बस इतना ही है। बहुत शानदार। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता वो ढोंगबाजी, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा तो एक ही बस, सत्य में विजय थे। मेरी ये ढोंगबाजी मुझसे नहीं होती, ना ही मुझे पसंद है। क्या बात वीर सर, वीर भाई, जो आपने जिस तरीके से अपना स्ट्रगल बताया, मैं दो पंक्तियों में, एक ऋतिक रोशन साहब जिन्हें मैं मानता हूं, उन्होंने कुछ कुछ अल्फाज कहे हैं, मैं उसको कहना चाहूंगा कि डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ बड़ा कर, आगे बढ़। ये डर तुझे हर पल सताएगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये डर तुझे हर पल सताएगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तो इसलिए डर से मत डर। यस, करेक्ट। वो लिख कर नहीं दे सकता। क्या बात है वीर भाई, केवल सेशन को खत्म करने से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा मैं एक हाँ, गाइडेंस चाहता हूं कि आप लोगों को दें। एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर, आप एक शिष्य भी हैं और आप एक गुरु भी हैं, क्योंकि आप तमाम वर्कशॉप ले चुके हैं, तमाम लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। एज अ टीचर, आप अपने पूरे भारत के शिष्य जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो असल में बिल्कुल सत्य हो, और वो आपको लगता है कि अगर इस चीज को मान ले, क्योंकि क्या होता है भाई, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी होती हैं, सक्सेस की वीडियो, जल्दी उठें, जल्दी उठें, रेस्पेक्ट दिस, आगे बढ़ें, नेवर गिव अप, मतलब बहुत सारी चीजें डली होती हैं। लेकिन अगर मैं मट्टी से जुड़ी बातें करूं तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है एक डांसर के लिए? मैं किसी आर्टिस्ट की बात नहीं करूंगा, डांसरों के लिए आपका सक्सेस मंत्र क्या है कि भाई ये कर लो? मुझे लगता है सत्य है बिल्कुल वचन। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चार चीजें हैं। जी, पहला, बी फियरलेस, डरो मत, किसी से नहीं डरना। वही डर से मत डरो। हाँ, अभी आप नए हो, आप अभी नए हो, बैटल कर रहे हो नया। आपके सामने अगर मान लो कोई भी खड़ा हो गया, मैं ही अगर आपके सामने बैटल कर रहा हूँ, कभी मत डरो। बी क्या फियरलेस, बात, कभी भी मत डरना। दूसरी बात, अपना देखिए, अभी जब हमें ऐसा लगता है कि हम बस हो गया, इतना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं हम, और हम लोग कह देते हैं कि आई एम डन, बस हो गया, तो तब हम एक्चुअली सिर्फ 40% या 30% डन होते हैं बॉडी वाइज से। हमारे अंदर 70% और बचा हुआ रहता है, बस हमें यहाँ से खोलना रहता है बहुत उसको, बढ़िया। जो कि बहुत लोग नहीं खोल पाते, लेकिन वो खोलना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो और आपके अंदर हिम्मत है, दम है यहाँ से बोलने के लिए, और आपके अंदर करेज है कि आप उसको कर सकते हो, तो वो ज़रूर होगा। आई बिलीव इट, और ये ज़रूर क्या होगा बात, आपके साथ। चाहे वो आपने कोई भी ड्रीम देखा हो, ज़रूर होगा वो। और आपको मैं कहूँ तो रिस्पेक्ट,
इज्जत कीजिए सबकी, क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि जो हारता है या फिर जो हारा हुआ है उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल भाई, मैंने सुना था ये। तो वो भी, हाँ, मैंने भी कहीं अनुपम से सुना अनुपम था, ये खेर बात जी ने मुझे कहा बहुत था अच्छी भाई, लगी। अनुपम खेर जी ने शायद, उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था। शायद याद नहीं अच्छे से। तो ये भी होना चाहिए। प्लस आपके अंदर हमेशा ये होना चाहिए कि आपको नंबर वन तो अभी देखिए आप अपने मेहनत से बनेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा कभी कोई मेहनत कर सकता हम्म। है ना? आपसे ज़्यादा भी कोई मेहनत कर सकता है, आपसे ज़्यादा ऊपर जा सकता है, आपसे आप नंबर टू हो सकते हो, वो नंबर वन हो सही। सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको आपको ऐसा होना चाहिए कि नंबर वन नंबर टू तो ये देखा देखा जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट बनना है। मुझे पहला बनना है, पहला करना है हम्म। ये। क्योंकि देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब जानते हैं कि चांद में गया था, उनके अलावा और भी बहुत लोग पहला गए थे। जाना जाता है, पहला जाना जाता है। याद उनको ही किया जाता है। माउंट एवरेस्ट में तेंजिंग शेरपा, वो पहले सही। गए थे, तो सब उनको ही याद करते हैं, बाकी तो ऐसे गए हुए थे, 5,000 से ज्यादा लोग हाँ। जा चुके हैं माउंट एवरेस्ट। तो बी फर्स्ट, पहले बनो आप। हम्म। हारो जीतो, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो, वो देखा जाएगा, वो समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छे से कितना किया, अच्छे से नहीं किया। बी फर्स्ट, पहला बनो। और अगर मैं कहना चाहूंगा तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं सही बात है भाई। यार। और क्योंकि देखो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर डांसर्स के लिए, उनको समझने के लिए। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा बहुत होती सारी, है, बहुत बहुत लंबी सारी होती है, सही। उनको प्रॉपर। सच बात है। लेकिन हम भी यही कोशिश करते हैं कि जितने कम शब्द में समझा पाए उतने कम शब्द में समझाते हैं। तो मैं यही कहूंगा यार, देखो, बी फियरलेस, फिर कॉन्फिडेंट रहो हर चीज के लिए। अगर आपने ऑब्वियसली रोज 17 घंटे प्रैक्टिस की है, और उसके बाद जाके फाइनल्स के दिन आप अगर परफॉर्म करने वाले हो, और यहाँ पे ये परफॉर्मेंस है कि आप हारोगे तो आप खत्म, जीतोगे तो आप हाँ। ऊपर। तो याद रखना है कि वो जो 16 घंटे तुमने रोज प्रैक्टिस किया है, वो पूरा जो प्रैक्टिस है, 16 घंटा प्रैक्टिस का पूरा सब कुछ है, जो आपको सिर्फ 2 मिनट में दिखाना है अपने परफॉर्मेंस में, है ना? तो वो 2 मिनट की इज्जत करना सीखो, इज्जत करो इसको, इज्जत कीजिए इसको, क्योंकि वो 2 मिनट वापस आता क्या नहीं है। बात। और वो 2 मिनट ने आपका बहुत समय खाया हुआ रहता है, बहुत मेहनत की होती है, खून पसीना सब मिलता है सच, उसमें। बिल्कुल। तो ये 2 मिनट में ही है जो है, वो उसी में हो जाता है बस, आर या पार। बहुत शानदार। तो वो 2 मिनट को इम्पोर्टेंट, अगर सब लोग समझ रहे हैं तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ हाँ। मैं। 2 मिनट को इम्पोर्टेंस दो उसको, प्लस फियरलेस बनो, और फिर मत डरो यार, कौन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार सही जाओगे, बात। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ। हार जाओगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जीत भी सकते हो सच तुम। बात भाई। लेकिन वो तुम्हारे मेहनत के ऊपर। तो क्या कॉन्फिडेंस कैसे आता है पता है किसी को भी, किसी आदमी के अंदर? अगर मैंने 16 घंटा डेली प्रैक्टिस किया है, और मेरे साथ जो बैटल करने वाला है वो 6 घंटा हम्म। प्रैक्टिस कर रहा है ना? तो इसलिए उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं रहूंगा ना, मैंने 16 घंटा हम्म। दिया है अपना, इतना इतना। तो मेन बात ये, आप जितना करोगे आपको कॉन्फिडेंस लेकिन उतना भाई, ही रहेगा। शारीरिक बॉडी 16 घंटे चल पाती है? 16 घंटे? मैंने मैंने 19 घंटे भी प्रैक्टिस की मतलब बॉडी भाई, है। एक लिमिट भी तो होती होगी, मतलब आदमी जब टायर्ड होता है तो फिर कैसे कैसे निकलेगा मतलब? हाँ, ये भी एक चीज है, आपको ये भी एक संभालना पड़ेगा रियलिटी शोज में। हाँ। जो रियलिटी शोज में नहीं होते कि आप 5 घंटे 6 घंटे करोगे, फिर आपको पूरे अच्छे से 15 घंटे की नींद, या फिर सॉरी 6 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद आपको अरे, मिल जाएगी। नहीं होता है ऐसा। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 घंटा मिलेगा सोने के लिए, या फिर 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लेकिन भाई मिलता। डांसर लोग तो डेली और एक एक दो दो घंटे प्रैक्टिस करते हैं बस, मैंने तो, मुझे जहां तक लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटा तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं अरे, है ये, जो 1-2 घंटा प्रैक्टिस की वो कर रहे हैं। मुझे लगता है एटलीस्ट आपको 8 आवर्स तक करना चाहिए, क्या बात है। अगर आपको पूरा मन है कि आपको इसी में करना है अच्छा। तो। मेरा एक्ट एक्ट कैंसिल हो गया था, मतलब मेरा कल जी। शूट है, आज रात को 12 बजे मेरा एक्ट कैंसिल हो गया था। तो मैंने पूरा रात से लेकर सुबह तक किया। सुबह तक करने के बाद मेरे को अभी इतना टाइम है मेरे पास सोने का, कि मुझे बस नहा के अभी शूट में जाना है। हाँ। तो ऐसे ऐसे भी चीजें हुए। तो यहाँ पे तो आप जैसे रियलिटी शो में आते हो या फिर आना चाहते हो, तो नींद को तो भूल जाओ, नींद तो क्या मिलेगी बात। नहीं। और इतना घिसना पड़ेगा खुद को। कभी कभी 18 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कभी 19 घंटे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज की सुबह आए हो आप, दूसरे दिन के शाम को आप जाओगे अरे प्रैक्टिस के बाद। बाप रे। ऐसा भी है।
मैंने चैंपियंस के टाइम ये किया था, सुबह गया था मैं, शाम को फिर दूसरे दिन का गया था घर। ऐसे ऐसे बच्चे, तो मैं वो इसीलिए हमेशा मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो और हर चीज के लिए तैयार सही रहो। बात। मैं जब गया था तो मुझे भी आदत नहीं थी इस चीज की। कौन करेगा? हम्म। मतलब अभी मैं 18 घंटे कौन प्रैक्टिस करता मैं है? वही हैरान हूँ भाई। मतलब क्वाइट। हम्म। भी भाई। तो वो चीज नहीं हो सकता वो यहाँ आकर, लेकिन आप सीख जाओगे, ये भी मैं कह कहूंगा आपको, यहाँ आके आप जरूर क्या सीख बात है। जाओगे। नहीं भी भाई, आपका, आपकी जो, जब आपको दिखेगा ना कि आपके कंपटीशन में ये है, आपके कंपटीशन में वो है, तो आपको भी मन करेगा ना, ऑब्वियसली नहीं मुझे हारना नहीं, मुझे जीतना है यार। सही। तो वो वाला सीन हो जाता। तो अभी देखेगा वो कि उसके वो ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, ऊपर हॉल में, नीचे हॉल में उसका ओपोनेंट प्रैक्टिस कर रहा है। अभी देख रहा है वो कि वो जाने वाला है घर, लेकिन वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है उसका ओपोनेंट जो है, तो ऑब्वियसली वो भी प्रैक्टिस जरूर करेगा। सही कह रहे हैं। तो वो एक हो जाता है इधर। नहीं भी भाई, तो हो बहुत जाता है ही वो वैसा इधर। शानदार आपका एक्सपीरियंस है। एंड मैं कहूंगा कि ये मेरी खुशनसीबी है कि जिस तरीके से आपने दिल की बात, मन की बात लोगों तक रखी, वाकई में लोग समझे होंगे। क्योंकि भाई, बोलना, बनावटी बोलना और असल में बोलना, बहुत ही अंतर है। आप एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। और मैं अपनी तरफ से भाई, अपने मन की बात की टीम, महक मखीजा की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि, और मैं कहना चाहूंगा वीर भाई, अरे आप बहुत आगे बढ़े। मतलब मैं कहता हूं कि आप चैंपियन तो हैं, लेकिन अब आप चैंपियंस के चैंपियन भी हैं। आप बहुत आगे बढ़े। बस मैं कहूंगा कि आपकी जिंदगी में जिस चीज पे आप हाथ डालें, वो कामयाब हो जाए। और वीर भाई, दुआ करता हूं कि जल्दी हम मुलाकात करेंगे। आपके और मेरी वार्तालाप चल रहे हैं कुछ नए चीजों को लेकर, वो मैं आपसे कॉल पर ही बात करूंगा। और मैं डेफिनेटली आपको जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच वीर भाई फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एंड अपना प्यार बनाए रखिए, और जल्दी मुलाकात करेंगे। जल्दी करेंगे उत्कर्ष। और आखिरी में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा हम्म। सबको कि देखिए, ये जो जर्नी की हमने सारी बात की, मैंने और जी। उत्कर्ष ने, ये जो पूरी जर्नी की बात की, फिर हमने डांसिंग के बारे में बात की, फिर रियलिटी शोज के बारे में बात की, ये जितना हमने बात किया है, इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है ये सारी चीजें। सही। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। तो भाई, कैसा लगा आपको आके मन की बात में सेशन में? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा मन की बात में। मन की बात बहुत ही अच्छा है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये मन की बात में लाइव सीजन में किया है, और आज मुझे भी मौका मिला है उत्कर्ष के साथ करने क्या का बात है। लाइव सीजन, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और बस यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू उत्कर्ष। बस आगे हम काम करने वाले हैं, और डेफिनेटली भी भाई, पक्का। हमारी बातें चल रही पक्का। है और जरूर करेंगे भी। बिल्कुल भाई। बस थैंक यू थैंक यू सो सो मच वीर मच। भाई, एंड जय माता दी भाई। जय माता दी, हर हर टेक केयर। महादेव। So guys, I think this is such an amazing, एक चैंपियन से बातें करना, अरे भाई, ये इट्स ऑल ब्लेसिंग ऑफ योर्स। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, अगर आप मन की बात सेशन को इतना प्यार नहीं देते, तो कभी भी मेरे अंदर भी वो हौसले नहीं आते कि मैं इतने बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े अच्छे चैंपियन लोगों के साथ वार्तालाप कर पाता। मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, मन की बात की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। हालांकि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं भी अपना बेस्ट देता हूं कि आप लोगों को एक उम्मीद जगाता हूं कि आप पूरा दिन अपना नेट बचा के मेरा इंतजार करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच। अगली बार जल्दी मिलते हैं एक और किसी अच्छी बड़ी शख्सियत के साथ। आप सबके लिए आपका उत्कर्ष हमेशा तैयार है। आपको वो हर चीज देने की कोशिश करूंगा जो जिंदगी में मुझे नहीं मिल पाई। मेरी जो मेरे भी ख्वाब थे 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। हर आर्टिस्ट के ख्वाब होते हैं जो मुझे नहीं मिल पाया, जो जो राह मुझे नहीं मिल पाई। मैं चाहता हूं कि आप सबको मैं वो जरूर दूं, क्योंकि आप सबको दूंगा तो मेरा परमात्मा मुझे वो हर चीज देगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। टेक केयर।